जिनको आजादी से लेकर अब तक केवल और केवल जिनका राजनीतिक इस्तेमाल होता आया, जिनका आजादी से लेकर अब तक चंद पार्टियों ने जिनको वोट बैंक के चश्मे से देखा और सत्ता की कुर्सी हथियाने के लिए जिनको एक टूल की तरह इस्तेमाल किया, ऐसे पिछड़े दलित वंचित हमारे पसमानदा समाज, हमारे मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए वोट संशोधन अधिनियम हमारी केंद्र की सरकार लेके आई है। यकीनन यह अधिनियम जितना जरूरी मुस्लिम समाज के लिए है, बहुत से हमारे चूंकि हमारे कार्यकर्ता साथी हैं और बहुत सारे कार्यकर्ता साथियों के दिल मन में होगा कि यह अल्पसंख्यक समाज से जुड़ा यह अधिनियम है, इसमें पार्टी इतना गंभीरता से क्यों काम कर रही है। अल्पसंख्यक समाज का जो बिल है, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मोर्चे को इसके लिए काम करना चाहिए, लेकिन इसके पीछे की जो मंशा है उसको समझने की जरूरत है। देखिए साथियों, मेरे नेता मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि आज हम सबके मार्गदर्शक हैं और जिनके नेतृत्व में हमने भारत को विकास की तरफ आगे बढ़ाने का जो संकल्प लिया, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक संकल्प लिया। वो संकल्प क्या है? वो संकल्प ये है कि 2047 में अपने भारत को विकसित भारत बनाना है। 2047 में भारत को क्या बनाना है? विकसित भारत। इतने हल्के पर मोदी जी इतने ताकत से लगे हैं और हम लोग इतने हल्के से बोलेंगे तो मोदी जी तक बात नहीं पहुंचेगी। फिर से 2047 में भारत को क्या बनाना है? विकसित भारत। विकसित भारत बनाना। ये मोदी जी का सपना है और मोदी जी के सपने को पूरा करने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है। तो आप ये बताइए, 2047 में अगर भारत को विकसित बनाना है तो भारत की आबादी 140 करोड़ है, जिसमें अल्पसंख्यक मुसलमानों की आबादी 30 करोड़ है। तो अगर हम विकसित भारत का संकल्प लेते हैं, विकसित भारत के बारे में सोचते हैं, तो बिना जो 30 करोड़ 25 करोड़ मुसलमान है उसको विकास के पथ पे आगे बढ़ाए बिना विकसित भारत का संकल्प पूरा नहीं हो सकता। ये सोच है मोदी जी। आप सोचिए कितनी गहन सोच है कि अगर विकसित भारत का नारा दिया है तो इस नारे पे कैसे ईमानदारी से काम करना है, उस नारे को कैसे धरातल पर उतारना है, इस नारे को कैसे जमीनी हकीकत बनानी है, इसका रोडमैप मोदी जी ने सोच लिया था और उसी सोच का नतीजा है ये वक्फ संशोधन अधिनियम, जो 25 करोड़ जो भारत के मुसलमान हैं उनके विकास को सुनिश्चित करेगा और 25 करोड़ जो भारतीय मुसलमान हैं अगर वो विकास के पथ पे आगे बढ़ेगा तो अपने आप हमारा भारत 2047 में विकसित भारत बन जाएगा। ये सोच वहां से चल के आई। मोदी जी की उस सोच के बारे में जो सोच जो चली, उसी सोच का नतीजा है कि आज गाजियाबाद में हमारा बैठ के वक्फ संशोधन अधिनियम की चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि इस अधिनियम में हम सब की भूमिका क्या होनी चाहिए। तो आप समझिए कि ये संशोधन, ये अधिनियम जिसकी जिम्मेदारी इस हाल में बैठे एक लोगों के कंधों पे है, ये एक महत्वपूर्ण कदम है अपने भारत को विकसित भारत बनाने की ओर। तो दोस्तों, जैसा कि अलग अलग समय में कार्यशाला हुई है और जब से अमेंडमेंट आया है, मीडिया में केवल और केवल वक्फ संशोधन के बारे में सार्थक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके की चर्चा हो रही है। और ये जो हाल में बैठे लोग हैं, मुझे लगता है कि गाजियाबाद के जिम्मेदार लोग हैं जिनके कंधों पे जिम्मेदारी है कि मोदी जी ने जो ये अमेंडमेंट मोदी जी ने जो लेके आए हैं उनको जन जन तक इसके बारे में जागरूकता फैलानी है, इसके बारे में सार्थक क्या चीजें उन चीजों को बताना है। तो आप में से बहुत सारे लोग वक्फ क्या है इसके बारे में भी कई बार कई कंफ्यूजन होती होगी। वक्फ क्या है इसकी चर्चा बहुत हो रही है आज देश में नहीं, दुनिया में वक्फ बोर्ड वक्फ की संपत्ति की चर्चा हो रही है, लेकिन वक्फ की संपत्ति है क्या, ये वक्फ बोर्ड है क्या, सबसे
पहले, किसी अभियान में जाने से पहले इस बात को समझने की जरूरत है कि वक्त चीज क्या है, किस चीज को वक्त कहते हैं, आखिर ऐसी क्या चीज है जिसकी इतनी चर्चा हो रही। तो देखिए वक्त क्या होता है, सबसे पहले इसको मैं समझाना चाहूंगा। पानी वाले भाई बस 10 मिनट 10 मिनट में हम खत्म करेंगे बात अपनी, इसको बंद कर दीजिए। बहुत महत्वपूर्ण कार्यशाला हो रही है, सभी हमारे कार्यकर्ता हैं और हम लोग थोड़ी देर ये इतनी महत्वपूर्ण